क्वेश्चन 2B कंप्लीट फ्लो चार्ट गिवन बिलो। ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स, एनी फोर यू कैन राइट डाउन। आई हैव रिटन ओवर हियर विलफ्ले टेबल मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, फ्लोटेशन मेथड। ये सब पेज नंबर 100, 101 और 102 में दिया हुआ है। विलफ्ले टेबल मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, the next page magnetic separation method, Froth flotation method, and one more is given on page number 102, leaching. So any four names you can write down. Question 2, prevention of corrosion. इसका आंसर क्या है, galvanizing, tinning, electroplating, anodization, alloying. ये पेज नंबर 107 और 108 में दिया हुआ है। galvanizing, tinning, anodization। फिर नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट दोनों दिया है, electroplating, alloying। क्वेश्चन 3, एल्यूमिनियम के बारे में जो भी पूछा है दैट यू हैव टू फिल इट अप। फर्स्ट वन दे हैव व्हाट आस्क्ड, सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज व्हाट, Al। एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या है, 3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13। और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 283। ये पेज नंबर 103 में दिया हुआ है। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al। एटॉमिक नंबर क्या है, 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 283। और वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ व्हाट, 3। क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग। ये हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है और लेसन नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे नंबरिंग करने उन लोग भूल गए हैं। सो लेट अस कंसिडर दिस एज क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी एंड क्वेश्चन सी। क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, व्हाट इज करोशन। इसका आंसर क्या है, ड्यू टू वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटमोसफियर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज, दिस इज़ कॉल्ड करोशन। ये जो डेफिनेशन करोशन का है वो लेसन नंबर 3, साइंस 1 का लेसन नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में मिल जाएगा पेज नंबर 44 में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी को कट करना है। यहाँ पे क्या दिया है, राइट द केमिकल नेम ऑफ करोशन। इसको कट करके क्या लिखना है, व्हाट इज रस्ट। तो इसका आंसर पेज नंबर 106 में दिया है। आयरन रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट एयर and a deposit of reddish substance is formed on it. This substance is called rust. Next question, question number 6 में क्या पूछा है, यहाँ पे करोशन लिखा है, करोशन को कट करके रस्ट लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, राइट अ मॉलिकुलर फॉर्मूला फॉर रस्ट। तो आंसर क्या है, मॉलिकुलर फॉर्मूला फॉर रस्ट इज, ये भी 106 पेज में दिया है। क्या है उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ रस्ट, Fe2O3.H2O। क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 71 जो है इट इज़ रिलेटेड टू लेसन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा, एक्सप्लेन द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज्ड फॉर द लेंस। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 85 में दिया है। अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द ऑप्टिकल सेंटर O is taken to be the origin, the principal axis is the x-axis of the frame of reference. The sign convention is as follows. First point, the object is always placed on the left of the lens. All distance parallel to the principal axis are measured from the optical center O. Second point, the distance measured to the right of O are taken to be positive, while those measured to the left are taken to be negative. Third point, distance perpendicular to the principal axis and above it are taken to be positive, and the distance perpendicular to the principal axis and below it are taken to be negative. Fifth point, the focal length of a convex lens is positive, while that of a concave lens is negative. इसके लिए डायग्राम यू कैन ड्रॉ फ्रॉम या, इन दोनों में से कोई भी एक ड्रॉ कर सकता है। ये कॉन्वेक्स लेंस का है और एक कॉन्केव लेंस का है। यू कैन सी ओवर दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है और एक लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। Now the first point is what? The object is always placed on the left of the lens. Always it is object is placed on the left of the lens. Or all distance measured parallel to the principal axis are measured from the optical center. So all distance, this distance, yeah, either on the left hand side or on the right hand side, it is always measured from the optical center. The distance measured to the right, ये side में अगर measure करेगा तो it is taken as positive, and if it is measured on the left hand side then it is taken as negative. The distance perpendicular, ये distance है which is perpendicular to the principal axis, so the distance
perpendicular to the principal axis above it is taken as positive, and the distance perpendicular to the principal axis below it is taken as negative. So this is what is explained in the Cartesian sign convention. तो कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ कर सकता है, either this or this, both are same only. This is for convex lens and this is for concave lens. Rules are same for both of them. क्वेश्चन नंबर 71, राइट द यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 89 में दिया है, यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज। इसमें 5 यूजेस दिया है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो कोई भी 3 लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट ऑब्जर्वेशन। तो ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन दिखाया गया है वो बताना है और उसका ऑब्जर्वेशन भी लिखना है। तो इसका आंसर क्या है? The type of reaction shown in the given diagram is displacement reaction. Second point, the blue color of the solution will turn to green in test tube A and copper coating will form on iron nail because iron displaces copper from copper sulfate. Third point, the reaction will not occur in test tube B because iron is more reactive than copper. ये जो diagram जो question में दिया था question bank में, it is taken from here, that is in page number 96 it is given. तो ये डायग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन नंबर 73, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड गिव आंसर्स। तो ये क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है बाय ऑब्जर्विंग दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम जो है वो पेज नंबर 107 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ डायग्राम विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोशन। तो आंसर क्या है? द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोशन शोन इन द डायग्राम इज एनोडाइजेशन। यू कैन सी below the diagram only it is given anodization. So which method is shown in the diagram? The method of prevention of corrosion shown in the diagram is anodization. Question B, for prevention of which metal this method is used? तो आंसर क्या है? This method is used for prevention of करोशन ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो कॉपर और एल्यूमिनियम अगर प्रिवेंट करना है उसका करोशन के लिए, तो दिस मेथड, दैट इज एनोडाइजेशन मेथड इज यूज्ड। व्हाट इज यूज्ड एज एनोड इन दिस मेथड? तो आंसर है कॉपर और एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज एनोड इन दिस मेथड। दिस इज ऑल्सो गिवन इन पेज नंबर 107, द कॉपर और एल्यूमिनियम आर्टिकल इज यूज्ड एज एनोड। Question number 74, explain the hydraulic separation method with a neat label a diagram. ये पेज नंबर 100 में दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड का एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 100 और पेज नंबर 101 में दिया हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, पेज नंबर 100 में यहाँ से स्टार्ट करना है। द हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इज़ बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ अ मिल। तो यहाँ से स्टार्ट करके नेक्स्ट पेज 101 पेज का यहाँ तक लिखना है, wherein particles of the same size are separated by their weight with the help of water। तो यहाँ तक लिखना है और डायग्राम भी ड्रॉ करना है, लेबल भी करना है। तो डायग्राम भी यहाँ पे दिया है पेज नंबर 101 में। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस लेबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 75, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट आंसर्स। तो ये डायग्राम ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए बी सी आंसर करना है। ये डायग्राम जो है वो पेज नंबर 108 में दिया है। द सेम डायग्राम इज गिवन इन द क्वेश्चन बैंक। तो ये डायग्राम का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द मेथड। तो आंसर क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेथड। एक्सप्लेन द मेथड, ये भी पेज नंबर 108 में दिया हुआ है। In this method, a less reactive metal is coated on a more reactive metal by electrolysis. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया है? Give 2 examples of this method. वो भी पेज नंबर 108 में दिया है। Silver plated spoons, gold plated ornaments are the examples of electroplating. क्वेश्चन नंबर 76, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट आंसर्स। तो ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए बी और सी को आंसर करना है। ये डायग्राम जो है वो पेज नंबर 104 में दिया हुआ है। दिस इज़ अ डायग्राम विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन बैंक। और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी का आंसर, तीनों का आंसर पेज नंबर 104 में ही है। क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? नेम द मेथड। तो इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। ये जो आंसर है पेज नंबर 104 में दिया है। तो ये डायग्राम, नेम द मेथड, कौन सा मेथड है ये? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, राइट एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन। तो एनोड रिएक्शन जो है ये भी पेज नंबर 104 में ही है। एनोड रिएक्शन क्या है? 2O
to the power of 2 minus gives O2 plus 4 electrons, that is oxidation reaction. Cathode reaction, Al 3 plus 3 electron gives Al in liquid form, that is reduction. Next one, question C, why are fluorspar and cryolite added in the mixture? इसका आंसर जो है, electrolysis of molten mixture of alumina, melting point is greater than 2000 degree Celsius. उसके बाद यहाँ से लिखना है cryolite, Na3Al(F6) and fluorspar CaF2 are added in the mixture to lower its melting point up to 1000 degree Celsius. तो मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनिया का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 1000 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनिया में क्या ऐड किया जाता है, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार. 77th question, identify the following method of concentration of ores and explain briefly. तो ये जो मेथड दिखाया हुआ है उसे आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा मेथड है. तो आंसर क्या है, द मेथड शोन इन द फिगर इज विल्फ्ले टेबल मेथड, और इसे एक्सप्लेन भी करना है ब्रीफली. सो यू कैन सी दिस डायग्राम इज गिवन इन पेज नंबर 100. तो दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन. तो व्हाट टाइप ऑफ मेथड इज दिस, विल्फ्ले टेबल मेथड, और इसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली. सो आंसर यू हैव टू राइट फ्रॉम ईयर till here, that is the Wilfle table is made by fixing narrow and thin wooden riffles on inclined surface से लेके यहाँ तक and get collected on the slits between them. 79th question, explain the Froth flotation method with a neat labeled diagram. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 101 और 102 में दिया हुआ है. 101 में यहाँ से स्टार्ट करना है. द Froth flotation method is based on the two opposite properties से लेके यहाँ तक gangue particles get wetted with water. उसके बाद continuation जो है वो next पेज से लिखना है. In this method, the finely grounded ore is put into a big tank containing ample of water. यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है. Particles of certain sulfide ore float with the form on water as they preferentially get wetted by the oil. और diagram भी draw करना है. तो this is a label diagram which you have to draw. Question number 80, read the following passage and answer the questions. According to the reactivity series, zinc is more reactive than iron, iron is more reactive than silver. During study of this, a student dipped the iron nails in silver nitrate solution. और ये पैसेज रीड करके क्वेश्चन ए, बी, सी और डी को आंसर करना है. क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, व्हाट इज रिएक्टिविटी. ये पेज नंबर 97 में दिया हुआ है. द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. Question B, what will happen when iron nails are dipped in silver nitrate solution? इसका आंसर क्या है, silver nitrate is colorless, but when iron nail reacts with silver nitrate, ferrous nitrate and silver is formed and the solution turns brown in color. Next question C में क्या पूछा हुआ है, which type of reaction happens when iron metal reacts with silver nitrate solution? तो आंसर है, when iron metal reacts with silver nitrate solution, displacement reaction occurs. Question D क्या पूछा है, what will happen if a zinc rod is used other than iron nail? तो इसका आंसर है, zinc rod reacts with silver nitrate solution to form zinc nitrate and silver. Question number 81, complete the following chart. Exceptional properties of metals लिखना है, यानी metals का जो common properties रहता है, जो certain metals follow नहीं करता है, they are known as the exceptional property. ये जो exceptional properties है you will get from page number 93 under physical properties of metals. तो इसका आंसर क्या है, metals exist mainly in solid state except mercury and gallium exist in liquid state. इसे कहते हैं exceptional property. Second point, all metals are hard except lithium, sodium and potassium are very soft. Third point, metals have high melting and boiling points except sodium, potassium, mercury, gallium have very low melting and boiling point. Question number 82, complete the following chart. तो यहाँ पे सेपरेशन मेथड ऑफ मेटल्स लिखना है, कोई भी 4 लिखना है, टोटल 5 है, उसमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे विल्फ्ले टेबल मेथड लिखा है, सेकेंड वन हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, थर्ड वन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और फोर्थ वन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. ये पेज नंबर 100, 101 और 102 में मिल जाएगा. 100 में दिया हुआ है विल्फ्ले टेबल मेथड और हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड. 101 में दिया हुआ है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड
और फ्लोटेशन मेथड, और 102 में दिया हुआ है लीचिंग मेथड। इन पांचों में से कोई भी चार नाम लिख सकते हैं। Question number 83, complete the following chart. You have to write physical properties of metal. Any 5 properties you can write down. First one is what? Metals are ductile and malleable. Second one is metals possess luster. Third one is metals are sonorous. Fourth one is metals exist in solid state except mercury and gallium exist in liquid state. Fifth one, all metals are hard except lithium, sodium and potassium are very soft. ये जो physical properties of metals है वो पेज नंबर 93 में मिल जाएगा. You can write any 5 physical properties of metals. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और लेसन नंबर 8 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? एक्सप्लेन इन ब्रीफ टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी. इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 102, 103, 104 और 105 में दिया हुआ है. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स फर्स्ट लिखना है. उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है. हाईली रिएक्टिव मेटल्स एक्सट्रैक्शन हैज़ टू बी डन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा लिखना है और नेक्स्ट पेज का ये दोनों रिएक्शन भी लिखना है, कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन, यानी यहाँ तक लिखना है. तो हाईली एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स का यहाँ से स्टार्ट करना है. हाईली रिएक्टिव मेटल्स एक्सट्रैक्शन हैज़ टू बी डन, ये पूरा शोन बिलो तक लिखना है. और नेक्स्ट पेज का कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन टिल हियर यू हैव टू राइट डाउन. उसके बाद नेक्स्ट पेज में एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स दैट इज़ इन पेज नंबर 104. उसका ये लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है. द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज से लेके ये पूरा रिएक्शन तक लिखना है. रिएक्शन लिखने ये द फॉलोइंग रिएक्शन से पहले फॉर एग्जाम्पल लिख देना और फिर नेक्स्ट पेज में ये लिखना है. जिंक ऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू जिंक बाय यूजिंग सूटेबल रिडक्टेंट सच एज कार्बन, और ये रिएक्शन लिखना है. उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, वो यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है. खाली यहाँ बीच में दैट इज़ वाई कट करके देयरफॉर लिखना. आई रिपीट वंस मोर. एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल जो पेज नंबर 102 में दिया है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स एक्सट्रैक्शन हैज़ टू बी डन से लेके ये पूरा लिखना है. और नेक्स्ट पेज 103 में ये दोनों रिएक्शन लिखना है. फिर नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो पेज नंबर 104 में दिया है वो भी ये द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी से लेके ये पूरा रिएक्शन तक लिखना है. और नेक्स्ट पेज दैट इज़ 105 में यहाँ से लिखना है. जिंक ऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू जिंक बाय यूजिंग सूटेबल रिडक्टेंट सच एज कार्बन, और ये रिएक्शन लिखना है. उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, वो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक रिएक्शन तक पूरा लिखना है. सिर्फ दैट इज़ वाई कट करके देयरफॉर लिखना है. 21st question, explain Bayer's process of concentration of bauxite with chemical equations. इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 103 और 104 में दिया है. तो पेज नंबर 1 और 3 में क्या दिया है? इन द बेयर्स प्रोसेस द बॉक्साइट ओर के पहले बॉक्साइट लिखना है, इस फर्स्ट ग्राउंड इन अ बॉल मिल. तो यहाँ से स्टार्ट करके पूरा यहाँ तक लिखना है. यू हैव टू राइट टिल हियर. और इसका जो कंटिन्यूशन है वो नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 104 में दिया हुआ है. 104 में सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन लिखना है, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन नहीं लिखना है, तो ओनली फर्स्ट रिएक्शन लिखना है. और उसके बाद यहाँ से लिखना है द प्रेसिपिटेट ऑफ AlOH3 ऑब्टेन्ड इन बेयर्स, बोथ को कट करो, इन बेयर्स प्रोसेस is filtered, washed, dried and then calcined by heating at 1000 degree Celsius to obtain alumina. उसके बाद ये रिएक्शन लिखना है. यहाँ पे प्रोसेसेस में ES को कट करो, खाली बेयर्स प्रोसेस लिखना है. द प्रेसिपिटेट ऑफ AlOH3 is obtained in Bayer's process is filtered, washed, dried and then calcined by heating at 1000 degree Celsius to obtain alumina. और इसके बाद ये रिएक्शन लिखना है. 22nd question, explain in brief electrolytic reduction of alumina with a neat labeled diagram. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 104 में दिया हुआ है. तो ये डायग्राम ड्रॉ करना विथ ऑल द मार्किंग्स. उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखना है. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एलुमिना, फर्स्ट ए पॉइंट लिखना है, ए पॉइंट ए पूरा लिखना है. फिर उसके बाद पॉइंट बी जो है वो पूरा लिखना है. उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है.
क्वेश्चन नंबर 23, ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ए बी सी डी ई, यानी 5 क्वेश्चंस आंसर करना है ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके। तो ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर गिवन इन दी बैक। और ये डायग्राम जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 104 से लिया हुआ है। द सेम डायग्राम इज गिवन। और क्वेश्चंस क्या पूछा था, और बाय ऑब्जर्विंग दिस डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द मेथड। तो आंसर है द नेम ऑफ द मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। You can see over here answer is given here. What is the name of the method? The name of the method is electrolytic reduction of alumina. Next one, what is used as anode and cathode in this method? This is also given in page number 104. The answer is here. The tank has a graphite lining on the inner side. This lining does the work of cathode. A set of graphite rods dipped in the molten electrolytic work as anode. Next question, राइट द मॉलिकुलर फॉर्मूला इन यूज़ ऑफ क्रायोलाइट। ये भी पेज नंबर 104 में दिया हुआ है। क्रायोलाइट का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज, तो आंसर कैसे लिखेंगे? मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज, आई विल रिपीट वंस मोर, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज, और उसके बाद ये लिखना क्या है? Na3Al F6। और उसका यूज़ भी पूछा है। उसका यूज़ क्या है? It is added, cryolite is added in the mixture to lower its melting point up to 1000 degrees Celsius. I repeat once more, they have asked in the question write molecular formula and use of cryolite. Molecular formula of cryolite is, यहाँ पे है Na3Al F6, और उसका यूज़ क्या है? Cryolite is added in the mixture to lower its melting point up to 1000 degrees Celsius. Next पूछा question D, write the anode reaction. Anode reaction कौन सा? यहाँ पे है। Anode reaction is 2O2 minus gives what? O2 plus 4 electrons, that is oxidation. Next question, write the cathode reaction. Just below anode reaction is cathode reaction. तो cathode reaction क्या है? Al3 plus 3 electron gives what? Al in liquid form, that is reduction. Question number 24, observe the figure and name and explain in brief the following methods. तो ये फिगर ए और फिगर बी को ऑब्जर्व करके ये कौन सा टाइप ऑफ मेथड है वो बताना है, और वो मेथड को ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है। तो फिगर ए जो है ये विच टाइप ऑफ मेथड इज दिस? यू कैन सी इन पेज नंबर 102 इट इज़ गिवन। दिस वाज द फिगर विच इज़ गिवन। तो ये कौन सा टाइप ऑफ मेथड है? Froth flotation method. So how will you write the answer? The method shown in the figure is Froth flotation method. और फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 101 से स्टार्ट होता है। तो पेज नंबर 101 से स्टार्ट करना है। द Froth flotation method is based on the two opposite properties से लेके get wetted with water यहाँ तक लिखना है। तो इस पेज में द Froth flotation method से लेके get wetted with water तक लिखना है, और इसका कंटिन्यूशन नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। सो फ्रॉम नेक्स्ट पेज यू विल राइट फ्रॉम हियर, इन दिस मेथड द फाइनली ग्राउंड ओर से लेके वेटेड बाय द ऑयल तक लिखना है। और नेक्स्ट वाला जो फिगर बी जो है, फिगर बी, वो ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज़ अ फिगर बी जो है, ये जो फिगर है इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 101 में दिया हुआ है। सो what is this method known as? Magnetic separation method. So how will you write the answer? The method shown in the figure is magnetic separation method. उसके बाद magnetic separation method का full explanation देना है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। This method requires an electromagnetic machine से लेके near the magnetic roller यहाँ तक लिखना है। So from here till here you have to write down। यहाँ पे collector vessel placed away from the magnetic roller is placed away लिखना है, is placed away from the magnetic roller। तो ये पूरा पैरा लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये पैरा और ये पैरा दोनों भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर द क्वेश्चंस इन द फॉलोइंग पैसेज। तो पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज को रीड करके क्वेश्चन ए बी सी डी ई ये पांचों क्वेश्चन को आंसर करना है। ये जो पैसेज जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 100 और 99 से लिया हुआ है। तो पहला जो पैसेज है, द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल से लेके
process is called metallurgy. ये पेज नंबर 100 में दिया हुआ है. From here it is taken the minerals from which the metal can be separated से लेके the entire process is called metallurgy. यहाँ तक फर्स्ट दो पैरा है. तो ये फर्स्ट दो पैरा जो है वो पेज नंबर 100 से लिया हुआ है, दिस पैरा एंड दिस पैरा. और नेक्स्ट जो पैरा है मोस्ट मेटल्स बीइंग रिएक्टिव से लेके impurities are called minerals, ये पेज नंबर 99 से लिया हुआ है. सो इट इज़ टेकन फ्रॉम पेज नंबर 99. तो 99 से यहाँ से लिया हुआ है मोस्ट मेटल्स बीइंग रिएक्टिव से लेके impurities are called minerals. You can see over here most metals being reactive से लेके impurities are called minerals. तो लास्ट पैरा जो है वो पेज नंबर 99 से लिया हुआ है और फर्स्ट दो पैरा दिस पैरा एंड दिस पैरा इट इज़ टेकन फ्रॉम पेज नंबर 100. अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर मेटल्स लिखा है, मेटल्स को कट करके ओर्स लिखना. सो व्हाट आर ओर्स, ये फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है. The minerals from which the metal can be separated economically are called ores. Second one क्या है, which process are involved in the branch of metallurgy? What is metallurgy? तो which process are involved in the branch of metallurgy, वो second para पूरा लिखना है. Ores are taken out from the mines and gangue is usually separated from the ore at the site itself by various methods. Then the ores are carried out to the place where metals are produced. Here metals are extracted in pure form. Then metals are further purified by different methods of purification. This entire process is called metallurgy. What is metallurgy जो है वो पैसेज में नहीं दिया हुआ है, वो पेज नंबर 99 में दिया हुआ है. What is metallurgy? The science and technology regarding the extraction of metals from ores and their purification for the use is called metallurgy. Next question जो है question C, which metals are found in free state? तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है the most unreactive metals. फिर उसके बाद यहाँ से like silver, gold, platinum generally occurs in free state. Next question जो है question D में क्या पूछा है, in what form are metals found in composite को कट करके combined state लिखना. तो question क्या है, in what form are metals found in combined state? इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है metals are found in combined state has their salts such as oxides, carbonates, sulfides and nitrates. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज गैंग? तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड लाइन में दिया हुआ है. Ores contain many types of impurities such as soil, sand and rocky substance along with the metal compounds. These impurities are called gangue. Question number 26. Explain the difference between a Bayes process and a Hall's process by explaining the Bayes process. तो इस क्वेश्चन में Bayes process और Hall process का डिफरेंस बिटवीन लिखना है और Bayes process को एक्सप्लेन भी करना है. तो इसका आंसर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन Bayes process एंड Hall's process? द आंसर इज Bayes process का फर्स्ट पॉइंट, इन Bayes process the grounded bauxite ore is leached by heating with concentrated solution of sodium hydroxide to form sodium aluminate. और यहाँ पे आएगा in Hall's process the grounded bauxite ore is leached by heating with aqueous sodium carbonate to form sodium aluminate. Second point, sodium aluminate is diluted by water and then cooled to 50 degrees Celsius to form precipitate of aluminum hydroxide. और यहाँ पे आएगा sodium aluminate is warmed and neutralized by passing carbon dioxide gas through it to form the precipitate of aluminum hydroxide. और Bayes process को explain भी करना है, which is given in page number 103 and 104. तो 103 पेज में यहाँ से स्टार्ट करना है. इन द Bayes process द बॉक्साइट ओर इज़ फर्स्ट ग्राउंड इन अ बॉल मिल से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है और ओर के पहले बॉक्साइट लिखना है. और इसका कंटिन्यूशन जो है वो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, दैट इज़ इन पेज नंबर 104. 104 पेज में सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन लिखना है और उसके बाद ये रिएक्शन नहीं लिखना है, सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन लिख के उसके बाद ये लिखना है, द प्रेसिपिटेट ऑफ AlOH थ्राइस ऑब्टेन्ड इन Bayes. बोथ को कट करो, इन Bayes प्रोसेस, प्रोसेसेस नहीं लिखना है, सिर्फ प्रोसेस is filtered, washed, dried and then calcined by heating 1000 degrees Celsius to obtain alumina.
और उसके बाद ये रिएक्शन भी लिखना है। लेसन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है, व्हाट इज करोशन, गिव सॉल्यूशंस बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ करोशन। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज करोशन जो है वो लेसन नंबर 3 का पेज नंबर 44 में मिल जाएगा। You can see over here, due to various components of atmosphere, oxidation of metals take place, consequently resulting in their damage. This is called corrosion. उसके बाद they have asked give solution by giving examples of corrosion. तो next question क्या पूछा है, give solutions by giving examples of corrosion. ये पेज नंबर 107 में मिल जाएगा। From page number 107 you can write this way, corrosion can be prevented in many ways. First point galvanizing, इसका पूरा पैरा लिखना है, यहाँ पे after के पहले but लिखना है। तो this full para you have to write of galvanizing. Second one tinning, tinning का भी पूरा पैरा लिखना है from starting till here, खाली ये एक sentence नहीं लिखना है। नेक्स्ट एनोडाइजेशन, थर्ड वन इज़ व्हाट एनोडाइजेशन, इसका सिर्फ फर्स्ट पैरा लिखना है। फोर्थ वन इज़ व्हाट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये पूरा पैरा लिखना है। फिर लास्ट वन फिफ्थ वन इज़ व्हाट एलॉइंग, एलॉइंग का फर्स्ट पॉइंट में ये लिखना है, द होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म बाय मिक्सिंग अ मेटल विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स इन सर्टेन प्रपोर्शन इज कॉल्ड एन एलॉय। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये लिखना है, एलॉइंग डिक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ करोशन ऑफ मेटल्स। और थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल लिखना, फॉर एग्जाम्पल stainless steel does not get stains with air or water and also does not rust. It is an alloy made from 74% iron, 18% chromium and 8% carbon.